हम लोग पढ़ेंगे निबंध लेखन के बारे में, जो कि हिंदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जिसमें निर्भर करते हैं 10 अंक। 10 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी छात्र छात्रा के लिए। तो इसके लिए निरंतर अभ्यास की ज़रूरत है कि सभी बच्चे इसके लिए निरंतर अभ्यास करें। तो हम लोग आज इस संबंध में कुछ चर्चा करते हैं, कुछ अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं। यही तो है भावनाओं को व्यक्त करना। निबंध, निबंध यानी निबंध यानी नी यानी बिना, बंध यानी बंधन के, बिना बंधन के। हिंदी या साहित्य एक ऐसा विषय है जहाँ पे आप बंधे हुए नहीं हैं, आप स्वतंत्र हैं अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, आपके मन में जो भी आता है उसे लिखने के लिए, पर टू द पॉइंट लिखने के लिए, किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए। तो आइए आज एक विषय निबंध 10 नंबर हमारे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसे हम लोग आज चर्चा करते हैं। जैसा कि सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि निबंध 10 नंबर के आने वाले हैं, चाहे वो कोई भी कक्षा हो, हर कक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। निबंध लिखना भी एक कला है, तो किस प्रकार से निबंध लिखा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सके। तो निबंध लिखना भी एक कला है। लिखते तो सभी हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई बाजी मार ले जाता है और कोई कुछ भी हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें भी हमें अपनी प्रतिभा दिखानी पड़ती है, उसमें भी हमें अपने लेखनी का अंदाज दिखाना पड़ता है। तो बच्चों किस प्रकार लिखा जाए कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी निबंध में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर पाएँ। तो मुख्य रूप से सभी बच्चों के लिए, कमज़ोर बच्चों के लिए भी ये जो पद्धति है वो कारगर साबित होगी, मैं ये आशा करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, किसी भी टॉपिक पर जब निबंध दिया जाता है तो निबंध के मुख्य रूप से कोई भी स्टूडेंट्स जब उसको लिखते हैं तो मुख्य रूप से उनके 3 भाग जरूर उसको 3 भाग में विभाजित करें। सबसे प्रथम में प्रस्तावना या भूमिका, दूसरा व्याख्या और तीसरा निष्कर्ष। अगर कोई स्टूडेंट्स जिसको कि कुछ भी नहीं आता है और किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखना है तो वो 3 पॉइंट जरूर उसमें डाले और उसको अंडरलाइन करते हुए निबंध लिखें। और इसमें कोई पाबंदी नहीं है बच्चों को कि वो क्या लिखते हैं, वो अपने मन की भावनाओं से लिख सकते हैं, क्योंकि रटंतु विद्या को हम लोग नहीं अपनाते हैं, हम लोग सीखते हैं और अपने अनुभवों को साझा करते हैं। तो जब बच्चे निबंध लिखे तो उसमें भूमिका में हम लोग लिखते हैं कि जैसे कि हम उसके बारे में क्या जानते हैं या शुरुआत किस तरह से की जाती है, वो भूमिका या प्रस्तावना में आ जाती है। उसके बाद फिर व्याख्या करते हैं तो उसके विभिन्न अंशों को हम लोग लिखते हैं कि उससे क्या हानि है या क्या लाभ है या उसके सुधार के क्या प्रयास किए जा सकते हैं। जैसे कि अलग अलग टॉपिक में अलग अलग पॉइंट आ जाते हैं। फिर निष्कर्ष के रूप में हम उसे अंतिम रूप प्रदान करते हैं, निबंध को अंतिम रूप प्रदान करते हैं। तो जहाँ पर कोई टॉपिक ना मिले, जहाँ पर कोई पॉइंट ना मिले, वहाँ 3 पॉइंट तो होंगे ही। सबसे पहला होगा भूमिका या प्रस्तावना, उसके बाद सेकंड पॉइंट में होगा व्याख्या, उसके बाद थर्ड में होगा निष्कर्ष। और अगर परीक्षा में संकेत बिंदुओं के माध्यम से निबंध की रचना करने के लिए कहा जाए तो इससे अति उत्तम तो और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें संकेत बिंदु तो आपको दिए ही हुए हैं। बस आप अपने मन में कल्पना कीजिए कि आपको उसके बारे में 4 से 5 लाइन या कुछ भी उसमें लिखना है उस टॉपिक पर, और आप अच्छी मार्किंग हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पॉइंट आपको ऑलरेडी मिले हुए होते हैं। तो इस प्रकार से 2 तरह से निबंध लिखने की कला मैं आपको बता रही हूँ। दोनों तरह से आप लिख सकते हैं। अगर संकेत बिंदु दिया हुआ है तो सोने पे सुहागा है बच्चों के लिए, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सारे पॉइंट ऑलरेडी दिए हुए हैं। सिर्फ आप पॉइंट लिखिए, उसे अंडरलाइन कीजिए और अंडरलाइन करने के बाद आप वहाँ पर उसके बारे में 2-4 लाइन लिखिए, उसके बाद निष्कर्ष रूप प्रदान कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप प्रस्तावना या भूमिका लिखिए, उसके बाद व्याख्या लिखिए, उसके बाद निष्कर्ष लिखिए। तो इस प्रकार से किसी भी टॉपिक के ऊपर हम निबंध लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग प्रदूषण के बारे में अगर निबंध लिखते हैं तो जैसे कि प्रदूषण, सबसे पहले मुख्य रूप से हम शीर्षक दे देंगे, उसका हेडलाइन वहाँ पे लिख देंगे कि प्रदूषण, ठीक है, प्रदूषण की समस्या या प्रदूषण के बढ़ते हुए प्रकोप, कुछ भी जो भी लिखना है। उसके बाद फिर वहाँ पर भूमिका डालेंगे,
ठीक है। भूमिका में हम लोग उसके बारे में लिखेंगे, प्रदूषण क्या है, किस कारण से फैल रहा है। उसके बाद हम व्याख्या में लिखेंगे प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं, जैसे मुख्य रूप से क्या क्या प्रदूषण होते हैं, जल प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं। मुख्य रूप से इन तीनों प्रदूषण के बारे में लिखेंगे। उसके बाद फिर लिखेंगे ये कैसे फैलता है, इसके रोकने के क्या उपाय हैं। उसके बाद फिर हम निष्कर्ष पर जाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जितना भी पॉइंट उसमें डाल सकते हैं, कोई बंधन नहीं है, इसीलिए यह है निबंध, बिना बंधन के। तो कल्पनाशीलता, सृजनशीलता ही इसकी पहचान है, निबंध लिखने की कला। आप सोचिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए और लिखिए निबंध को, और सीमित शब्दों में अपने शब्दों को प्रस्तुत कीजिए, वाक्य को प्रस्तुत कीजिए और घर में निबंध लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और निबंध में 10 नंबर हासिल कीजिए। और आशा है कि इन संकेत बिंदुओं से कुछ लाभ हुआ होगा बच्चों को। तो अभी पेन और कॉपी उठाइए और निबंध लिखिए। हमारी समस्या जो अभी चल रही है, क्या समस्या चल रही है, हमारे पर्यावरण में जो समस्याएं चल रही हैं, उस समस्याओं के बारे में, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या के ऊपर आप लोगों को निबंध लिखना है। ठीक है, तो आप लोग जरूर लिखेंगे, आशा है, और घर में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि मुख्य विषय पर जो निबंध पूछे जाते हैं उसमें है पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, दहेज प्रथा, नारी शिक्षा, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो जब किसी भी टॉपिक को हम लोग बोलते हैं तो उसमें हमारे मन में एक छवि बन जाती है, हम उसे सोचने लगते हैं कि ये ऐसे हो सकता है, इसमें ये पॉइंट हो सकते हैं। उसी तरह से आप सोचिए और लिखिए। और अगर 100 स्टूडेंट्स भी अगर 100 तरीके से निबंध लिखते हैं तो फिर भी परीक्षक उन्हें नंबर देते हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र है लिखने के लिए, क्योंकि ये कोई फॉर्मूला पर आधारित नहीं है, ये आपकी भावनाओं पर आधारित है, ये आपकी सृजनशीलता पर आधारित है, ये आपकी कल्पनाशीलता पर आधारित है। तो बच्चों, ज़रूर आप अच्छी तरह से निबंध लिखना सीखेंगे, यही आशा करती हूँ। धन्यवाद।